फिर अब हम आगे के शेड्यूल्स पढ़ते हैं। शेड्यूल डी, इसमें कहता है लिस्ट ऑफ क्लासेस ऑफ ड्रग्स विच आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। मतलब इसमें क्या होती है, वो ड्रग्स की लिस्ट पूरी की पूरी जिसके ऊपर छूट दी गई है, मतलब उसके लिए उसको इंपोर्ट कराने के लिए उसमें कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो वो सारे ड्रग्स जिसको इंपोर्ट कराने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो सारे ड्रग्स आपके शेड्यूल डी में आ जाते हैं। जैसे कि आपका सिनेमोन हो गया, आपका ग्राम्स हो गया, सीरल्स हो गए, मतलब आपकी दालें हो गई, आपकी दालचीनी हो गई, ठीक है। मतलब वो सारे ड्रग्स जिसका क्या है कि मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी, है ना। जैसे आपके आयुर्वेदा चीज़ें हो गई, जैसे क्यूमिन हो गया, मतलब आपके जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी आपकी शेड्यूल डी में आ जाती हैं, ठीक है। शेड्यूल डी में क्या है, लिस्ट ऑफ पॉइजन सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदा सिद्धा एंड सिस्टम मेडिसिन। शेड्यूल में क्या है, वो पॉइजन सब्सटेंस की लिस्ट जो आपके आयुर्वेदा और सिद्धा यूनानी सिस्टम मेडिसिन में आती है, मतलब वो पॉइजन सब्सटेंस की लिस्ट होती है इसमें अल्टीमेटली, ठीक है। शेड्यूल एफ में क्या, रिक्वायरमेंट्स फॉर फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। मतलब ये है कि ब्लड बैंक को ऑपरेट कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है ना, तब वो उसमें आ जाते हैं। क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो आ जाता है। और जो ब्लड कंपोनेंट्स जो बाकी होते हैं, ठीक है, तो वो उसको प्रिपेयर करने के लिए भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो वो आपकी शेड्यूल एफ़ में आ जाती है। फिर शेड्यूल F1 अगर हम लोग पढ़ें तो उसके पार्ट हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 देखेंगे तो प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑल बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स। मतलब वो सारे प्रोविजंस, वो सारे स्टैंडर्ड्स जो कि आपके एप्लीकेबल हैं, आपके कब लगते हैं, जब आप बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन बनाते हो, तो उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं वो पार्ट 1 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में अगेन वही प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सीरम फ्रॉम लिविंग एनिमल्स। फिर वही सीरम्स को बनाने के लिए लिविंग एनिमल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको बनाने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 3 में क्या है, वही अगेन क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके मैन्युफैक्चर और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट्स में आपके लिए आपको यूज़ होते हैं, आपको ज़रूरत पड़ते हैं, वो आ जाते हैं। फिर शेड्यूल F2 में क्या होता है, शेड्यूल F2 में क्या होता है, वो स्टैंडर्ड्स आपके फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आपके कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आपके एप्लीकेबल हैं वो आ जाते हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। शेड्यूल F3 में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलाइकल टेप। मतलब ये है कि जो अम्बिलाइकल टेप जो होता है स्टरलाइज, उसके लिए क्या वो स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या उसके लिए प्रोविजंस हैं वो आ जाते हैं। शेड्यूल फिर FF होता है, उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं किसके लिए, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए। मतलब आपके आई से, आँख से रिलेटेड जो भी हैं, आपके आई से रिलेटेड जो भी आपके प्रिपरेशंस हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं, उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके शेड्यूल FF में आ जाते हैं, ठीक है।